रुद्र? रुद्र आगे बढ़कर श्वेता के करीब आ गया। क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग इस लड़की से बदतमीजी कर रहे थे। हाँ तो तुझे क्या? जाकर अपना काम कर, हमारे मामले में दखल मत दे, वरना तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? मुझे बिन मतलब लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ अभी इसी वक्त इससे माफी मांगो, वरना मैं तुम लोग का वो हश्र करूंगा कि तुम्हें अपनी ही शक्ल पहचान में नहीं आएगी। क्यों, तू क्या इसका भाई है? नहीं रे, ये तो पक्का इसका आशिक है। पर कोई नहीं, जैसा तू इसका आशिक है वैसे आज से हम भी इसके आशिक हैं। वो लोग रुद्र और श्वेता को देखकर जोर जोर से ठहाके मारने लगे थे। रुद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी आंखें गुस्से में दहक रही थी। उसके सामने खड़े लड़के को जोर से गिरेबान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। बाकी लड़कों ने भी उस पर हमला कर दिया, लेकिन रुद्र ने हर एक को अच्छे से सबक सिखाया। किसी के जबड़े को मुक्कों से मारकर तोड़ दिया तो किसी को कोहनी के वार से घायल कर दिया। श्वेता, सुहानी और राजकुमार एक तरफ खड़े होकर उन्हें पिटते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद यह साफ हो गया था कि रुद्र अकेला ही उन सब पर भारी था। श्वेता, इसे नहीं रोका तो ये इन्हें मार ही डालेगा। प्लीज इसे बोलो इन्हें छोड़ दे। लेकिन श्वेता तो जैसे अपनी ही दुनिया में खो गई थी। रुद्र को उसके बचाव के लिए लड़ता देख उसे एक अंदरूनी खुशी महसूस हो रही थी। उसके मन में रुद्र को लेकर अजीब किस्म का स्वाभिमान जाग रहा था। श्वेता से कुछ बोला नहीं जा रहा था। ऐसे में सुहानी ने ही रुद्र के पास जाकर उसे रोकने की ठानी। रुद्र, आ जाओ, इन्हें और मत मारो। सुहानी की बात सुनकर रुद्र ने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया और उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर असीम कठोरता के भाव थे, लेकिन सुहानी के चेहरे का डर भांपकर रुद्र ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। सारे लड़के अधमरी अवस्था में वहीं पड़े हुए थे। फिर घुटनों के बल बैठकर रुद्र ने गैंग के लीडर नुमा लड़के के बाल कसकर जकड़ के उसे श्वेता के पास घसीटते हुए ले आया। वो लड़का सीधा श्वेता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बहन। श्वेता गुमसुम खड़ी गंभीरता से उसकी शक्ल की ओर ताकती रही। दोबारा अगर इस इलाके में कोई ऐसी वैसी हरकत करते दिख गए तो दौड़ा दौड़ा कर पीटूंगा, और इतना पीटूंगा कि गली का कुत्ता भी तुम्हारे सामने इंसान लगेगा, समझे? एक दूसरे को सहारा देते हुए वो लड़के वहां से भाग खड़े हुए। रुद्र गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े झाड़ रहा था। इन्हें कोई और भाषा समझ ही नहीं आती। सुहानी उसके पास आकर खड़ी हो गई। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। ये श्वेता तो एकदम सरफिरी है, कभी भी किसी से भी भिड़ जाती है। आप नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे हमें कितना तंग करते। इसमें आपकी दोस्त का कोई कसूर नहीं है। ऐसे मवाली लोगों को जवाब देना ही चाहिए, वरना ये आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ बैठे। वैसे आपकी दोस्त तो लगता है मुझे थैंक यू भी नहीं कहना चाहती। रुद्र ने सीधा श्वेता की आंख में आंख डालकर यह बोला था, जैसे उसे कोई चुनौती दे रहा हो। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी यह आदत बहुत बुरी है। मैंने आपसे मदद मांगी भी नहीं, फिर भी आप मुझे बचाने के अवसर पे लपक पड़े। श्वेता, एक तो इसने हमारी हेल्प की, ऊपर से तुम उससे इतना रूड हो रही हो। ये तो ऐसे ही। लेकिन रुद्र के पास भी जवाब तैयार था। आप भी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मिस श्वेता, लेकिन आपकी भी आदत बहुत बुरी है। जब भी आपको मदद की जरूरत होती है, पता नहीं कैसे, लेकिन आप मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती हैं। श्वेता को रुद्र के जवाब पर हंसी आ गई। उसने बेपरवाही से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं तो मजाक कर रही थी। सच में थैंक यू आपका एक बार फिर मेरी हेल्प करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। एक मिनट, एक बार फिर का क्या मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों में से किसी ने भी सुहानी के सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें इसका जवाब बखूबी पता था। क्या आने वाले समय में श्वेता और रुद्र को
अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा? क्या वो इस जन्म में अपनी अधूरी प्रेम कहानी पूरी कर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए सदियों का इंतजार।